कहानी है मरमेड की, ऐसी दुनिया की जहाँ की एक मरमेड को इंसान से प्यार हो जाता है, जहाँ वो उसे पाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देती है। आज हम इसी शानदार मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत होती है, हमें जनरल जियान को दिखाया जाता है जो हवा के बीच में तैर रहा होता है। इसी बीच उसकी वाइफ की चीखने की आवाज आती है क्योंकि उनकी वोट पर किसी समुद्री क्रिएचर ने हमला कर दिया था और उसने सभी को मार दिया था। फिर हम देखते हैं कि उसकी वाइफ अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाती है, पर वो क्रिएचर अपनी लंबी जीभ से उसे पकड़ लेता है और उसे मार डालता है। ये देखकर चैन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और चीखने लगता है, पर वो क्रिएचर उसके ऊपर ही दहाड़ने लगता है और उसकी तरफ उसे मारने के लिए बढ़ने लगता है। ये देखकर जियान उसकी तरफ भाला फेंक कर मारता है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर इंसानी रूप में आकर उस भाले से जियान को ही मार देता है। तभी अचानक जियान की आंखें खुल जाती है और हमें पता चलता है कि असल में ये सब कुछ वो सपना देख रहा है। आगे दिखाया जाता है कि जियान के रूम में उन्हीं सारे क्रिएचर की तस्वीरें लगी हुई थी जिन्होंने इसकी वाइफ को मारा था। जिसके बाद जियान समुद्र के किनारे आ जाता है जहाँ पर मरमेड यानी कि जल परियां रहती है। जियान देखता है कि पानी में कुछ चमक रहा है, तभी उसमें से एक मरमेड बाहर आती है। जियान सबको जंग के लिए तैयार होने के लिए कहता है और उसके सैनिक चारों तरफ हथियार लेकर तैनात होते हैं, पर किसी को भी वो मरमेड नजर नहीं आती। तभी जियान की दोस्त कहती है कि पानी में कुछ नहीं है, पर जियान देखता है कि मरमेड उसे साफ साफ दिखाई दे रही है, इसलिए वो भाला लेकर पानी में कूद जाता है और लगातार पानी की गहराई में जाने लगता है। जैसे ही जियान समुद्र की गहराई में पहुंचता है, वो दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है। असल में ये मरमेड की जादुई दुनिया होती है जो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक खूबसूरत मरमेड आती है जो धीरे धीरे इंसानी रूप में आ जाती है। जहां जियान उसकी खूबसूरती देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन जल्द ही उसका गुस्सा उसके ऊपर हावी हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ को इन्हीं मरमेड ने मारा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैन भाला लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी मरमेड एक पोर्टल खोलकर उसे दूसरे डायमेंशन में भेज देती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक गार्डन के बीच लेटा होता है और फिर जब बाहर आता है तो किनारे में उसे वही मरमेड दिखाई देती है। जिसके बाद जियान उसके पास जाकर पूछता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लाई हो। तो मरमेड कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ की कातिल नहीं हूँ, पर जियान को मरमेड के ऊपर यकीन नहीं होता है, इसलिए मरमेड उसे एक रेड सेल का टुकड़ा देती है और बताती है कि ये रेड सेल जिसका है वही तुम्हारी वाइफ का कातिल है। तभी इनके ऊपर अटैक हो जाता है और हम देखते हैं कि जियान उसके सामने आता है। असल में ये एक मरमेड हंटर था जो मरमेड को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था, पर जियान मरमेड को बचाने के लिए बीच में आ जाता है। फिर दोनों के बीच तगड़ी फाइट होने लगती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर जमकर अटैक करते हैं और धीरे धीरे वो मॉन्स्टर हंटर जियान पर भारी पड़ने लगता है, इसलिए मरमेड एक पोर्टल खोलकर उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देती है। अब जब जियान को होश आता है तो उसके हाथ में वही रेड सेल का टुकड़ा होता है जो उसे मरमेड ने दिया था, जिसे लेकर जियान अपने गवर्नर के पास आता है और उन्हें सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि ये सेल जिसका भी है वही मेरी वाइफ का कातिल है और वो हमारी जेल में कैद है, इसलिए मुझे वहाँ जाने की परमिशन चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि गवर्नर उसे परमिशन दे देता है। फिर जियान उसी जेल में आ जाता है जो जमीन के नीचे होती है, जहाँ जियान को कैदियों के चीखने की आवाजें आती है। जियान देखता है कि वहाँ के गार्ड किसी कैदी को जबरदस्ती एक लिक्विड पिला रहे हैं जिससे वो एक मॉन्स्टर में बदलने लगता है। जिसके बाद जियान यहाँ के जेलर से मिलता है जिसका नाम मिंग होता है। जियान उससे कहता है कि मैं यहाँ एक कैदी की इन्वेस्टिगेशन करने आया हूँ, जिस पर मिंग को अपनी बेइज्जती महसूस होती है। इसलिए मिंग कहता है कि ओह, वो तुम ही हो जो एक मामूली मरमेड को भी नहीं पकड़ पाए, फिलहाल तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। जिसके बाद जियान को जेल के अंदर भेज देता है जहाँ पर सैकड़ों मॉन्स्टर कैद होते हैं। हम देखते हैं कि जियान उस मॉन्स्टर के पास आता है जिसका वो सेल होता है जो दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। जहाँ वहाँ के सिपाही जियान को बताते हैं कि ये रेड डीमन है जिसकी पावर्स को सील करने के लिए इसके ऊपर जादुई बंदी से लगा रखी है ताकि वो कभी भी यहाँ से बाहर ना जा सके। ये सुनकर जियान को शक होने लगता है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए वो अपनी दोस्त को इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। लेकिन उसकी दोस्त उससे कहती है कि हो सकता है ये उसी मरमेड का जाल हो ताकि वो हमें फंसा सके।
दूसरी तरफ हम मिंग को देखते हैं जो बैठकर डिनर कर रहा होता है। तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है और उसके सामने एक पोर्टल बनने लगता है, जिससे वहां से वही मॉन्स्टर हंटर बाहर आता है और मिंग को बताता है कि आपका आइलैंड खतरे में है, क्योंकि जियान सीक्रेटली मरमेड की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जिससे वो गवर्नर को अपनी तरफ कर लेगा। मॉन्स्टर हंटर आगे बताता है कि मैं उस मरमेड को रोकने के लिए उसके आइलैंड में गया था। मैंने देखा कि मरमेड जियान को हिप्नोटाइज करके अपने काबू में करने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो उसे आपके खिलाफ भड़काकर इस्तेमाल कर सके। इसलिए उसने जियान को झूठा सबूत दिया, जिसके बाद उसे वही रेड सेल दिखाने लगता है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे एक पोर्टल के जरिए वापस भेज दिया। मॉन्स्टर हंटर मिंग को उकसाता है कि हमें किसी भी तरह से जियान को मारना होगा, क्योंकि वो अब उस मरमेड के काबू में है। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो मरमेड आपके आइलैंड में भी कब्जा कर लेगी। इसका मतलब साफ था कि मॉन्स्टर हंटर झूठ बोलकर मिंग को जियान के खिलाफ भड़का रहा था। इधर हम जियान को देखते हैं जो मरमेड से मिलने के लिए बीच समुद्र में आ जाता है, जहां पर जल्द ही उसके सामने एक पोर्टल खुलता है, जहां से वही मरमेड आने लगती है। जियान उसे दुश्मन की तरह देख रहा होता है। जैसे ही वो मरमेड उसके पास आती है तो वो उसके ऊपर भाला रख देता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने मेरे लोगों को कैसे मारा था। जिस पर मरमेड कहती है कि जैसे सब इंसान बुरे नहीं होते हैं, वैसे ही सारी मरमेड भी बुरी नहीं होती है। मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो, क्योंकि मैं तुम्हें बचपन से देख रही हूँ। तुम्हारे घर वाले मरमेड को देखते ही मार देते थे, लेकिन जब तुमने मुझे देखा तो तुमने अपने पेरेंट्स को मेरे बारे में नहीं बताया। तब से ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और हमेशा तुम्हारे आसपास ही रहा करती हूँ। इसलिए जब तुम्हारी वाइफ का कत्ल हुआ था तो मैं वहीं पर थी। तभी अचानक इनके ऊपर हमला हो जाता है और एक एरो सीधा मरमेड को आकर लगता है। जियान देखता है कि इन पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि मॉन्स्टर हंटर और जेलर मिंग है। इसलिए वो वोट को पलटा कर दोनों से अकेला भिड़ जाता है। काफी कोशिश करने के बाद वो दोनों का सामना नहीं कर पाता। मॉन्स्टर हंटर जियान के ऊपर हमला कर देता है। फिर जियान को पकड़कर गवर्नर के पास ले आते हैं, जहां मॉन्स्टर हंटर गवर्नर से कहता है कि ये भी उस मरमेड के साथ मिला हुआ है, जिसने हमारे कितने सारे लोगों को मार दिया है। जिस पर जियान कहता है कि मैं सिर्फ अपनी वाइफ के कातिल को ढूंढ रहा हूँ, पर गवर्नर उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उससे कहता है कि सारे मरमेड राक्षस होते हैं, तुमने उनका साथ देखकर हमसे गद्दारी की है। तभी मॉन्स्टर हंटर उन्हें बताता है कि मेरे प्लान के मुताबिक हम जियान को सजा देंगे, जिसे बचाने के लिए वो मरमेड जरूर आएगी, जिसके बाद हम उस मरमेड को पकड़ सकते हैं। इसके बाद ये लोग ऐसा ही करते हैं, जियान को समुद्र के किनारे ले जाकर बांध देते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। जियान की आवाज सुनकर मरमेड वहाँ पर आ जाती है और जियान को बचाकर अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद मरमेड देखती है कि जियान बहुत ही बुरी तरह से घायल है, इसलिए वो अपने मैजिक से उसके सारे जख्मों को अपनी बॉडी पर ले लेती है। जब जियान की आंखें खुलती है तो देखता है कि उसके सारे जख्म भर चुके हैं, जहां पर मरमेड ने उसकी जान बचाई होती है। पर उसे थैंक्स कहने की बजाय जियान एक ट्रैपिंग डिवाइस उसके सर पर लगा देता है, जिससे मरमेड को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और अब मरमेड अपनी पावर का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती थी। तभी यहाँ पर मिंग और मॉन्स्टर हंटर आ जाते हैं और इनका प्लान यही था कि मरमेड जियान को बचाने के लिए जरूर आएगी, जिसके बाद ये मरमेड को पकड़ लेंगे, जिसमें ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं। जिसके बाद जियान को समुद्र के किनारे एक हाथ मिलता है जो कि उसकी दोस्त का होता है और उसके हाथ में भी वही रेड सेल होते हैं जो जियान को मरमेड ने दिए थे। तभी जियान देखता है कि मॉन्स्टर हंटर मरमेड को जानवर की तरह घसीटकर ले जा रहे थे, जिसकी वजह से जियान को खुद पर बहुत ज्यादा पछतावा होता है। जिसके बाद मॉन्स्टर हंटर और मिंग वापस आते हैं, जहां पर मिंग मॉन्स्टर हंटर की ड्रिंक में जहर मिला देता है और उससे कहता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। सीन कट होता है, जियान गवर्नर के घर आता है, जहां पर गवर्नर उसके पुरखों की पेंटिंग दिखाता है और उससे कहता है कि सदियों से तुम्हारे पूर्वज मरमेड को मार रहे हैं। जिस पर जियान पूछता है कि हम लोग मरमेड को क्यों मार रहे हैं, जिस पर गवर्नर उसे बताता है कि कई सालों पहले हमारे राजा ने तुम्हारे पुरखों को ये जिम्मेदारी दी थी कि मरमेड के आंसू लेकर आओ। इसलिए वो लोग मरमेड को काफी ज्यादा तड़पाते थे ताकि मरमेड एक बार रोकर अपने आंसू गिरा दे, लेकिन दर्द की वजह से वो मारे जाते थे पर उनका एक आंसू भी नहीं गिरता था।
जिसके बाद गवर्नर कहता है कि अब ये ड्यूटी तुम्हारी है, जाओ तुम उस मरमेड का आंसू लेकर आओ। जिसके बाद जियान वापस से जेल में आ जाता है, जहाँ पर वो मरमेड कैद होती है। मरमेड जियान को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उससे कहती है कि तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी, जिसके लिए शुक्रिया, लेकिन अगर अब तुम मुझे मार भी दोगे तो मैं इसका इल्जाम तुम्हारे ऊपर नहीं लगाऊंगी। ये सुनकर जियान रोने लगता है। तभी मिंग आकर जियान से कहने लगता है कि तुम ये सब नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। जिस पर जियान गुस्से से आग बबूला हो जाता है और मिंग को मारने लगता है। इसके बाद वहाँ पर गवर्नर आ जाता है, जहाँ पर जियान उसे वो रेड सेल का टुकड़ा दिखाता है और कहता है कि मेरे एक साथी के हाथ में भी यही रेड सेल का टुकड़ा था। इसका मतलब साफ है कि मिंग ही मेरी वाइफ का कातिल है, क्योंकि उसने जेल में वही मॉन्स्टर को कैद करके रखा है जिसका वो सेल है। पर गवर्नर कहता है कि मुझे इस बात पर कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम्हारी वाइफ को किसने मारा है, मुझे तो सिर्फ इस मरमेड के आंसू चाहिए, चाहे इसके लिए तुम इसे मार ही क्यों न डालो। जिसके बाद गवर्नर वहां से चले जाता है। हम जियान को देखते हैं जो मरमेड के हाथों को खोल देता है और उसे आजाद करके पानी के अंदर डाल देता है, जिससे मरमेड के सारे जख्म भर जाते हैं और उसकी सारी पावर वापस आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों पोर्टल से बाहर आते हैं, जहाँ पर जियान देखता है कि गवर्नर ने उसकी सारी फैमिली को बंदी बना लिया है। तभी जियान के फैमिली वाले भी कहते हैं कि बेटा अगर किसी को मरना चाहिए तो वो मरमेड ही है। तभी गवर्नर जाकर जियान से कहता है कि तुम्हारे लोगों को बचाने का एक ही तरीका है, अगर तुम इस मरमेड को मार कर उसके आंसू ले आओ। तभी हम मिंग को देखते हैं जो उसकी तरफ एक डिवाइस को फेंकता है। अब कोई रास्ता न होने की वजह से मरमेड वो डिवाइस को पहन लेती है और जियान से कहती है कि मैं सिर्फ एक बार ही रो सकती हूँ, मेरे आंसू गिरने के बाद मैं एक समुद्री क्रिएचर में बदल जाऊंगी, जिसके बाद मैं तुमसे इंसानी रूप में आकर बातचीत नहीं कर पाऊंगी। फिर मरमेड रोने लगती है और उसके आंसू मोती बनकर गिरने लगते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जियान को अपनी फैमिली का सम्मान तो मिल जाता है, लेकिन वो खुश नहीं होता है। तभी जियान के सर में एक तीर आकर लगता है जो कि मिंग ने चलाया होता है। मरमेड को भी इस बात का एहसास हो जाता है, इसलिए वो पिंजरा तोड़कर बाहर आती है तो देखती है कि जियान मरा हुआ है। ये देखकर मरमेड गुस्से से दहाड़ने लगती है। वहीं पर मिंग उसे मारने की कोशिश करता है, पर मरमेड उसके अटैक को डॉच कर देती है और उसे पानी में फेंक देती है। फिर वो मिंग को पानी में बहुत ही बुरी तरह से मारने लगती है। मिंग उसके वार से खुद को नहीं बचा पाता, जिसके बाद मरमेड उससे एक एक करके अपना बदला ले लेती है और उसे मौत के घाट उतार देती है। और तभी हमें पता चलता है कि वो मिंग नहीं बल्कि मॉन्स्टर हंटर था, बल्कि मॉन्स्टर हंटर ने मिंग को पहले ही मार दिया था। जिसके बाद मरमेड जियान को देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है और इसे अपने डायमेंशन में ले आती है। और अब वो मरमेड किसी भी तरह से जियान को ठीक करना चाहती थी, इसलिए वो उसके सारे जख्मों को अपने अंदर लेने लगती है, जिससे जियान तो ठीक होने लगता है पर मरमेड मरते जा रही होती है। इसके बाद मरमेड मरने से पहले आखिरी बार जियान को देखती है और मारी जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मरमेड की आत्मा जियान के शरीर में चले जाती है, जिससे जियान पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इधर हम गवर्नर को देखते हैं जो मरमेड के आंसू देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी पोर्टल से जियान बाहर आता है। गवर्नर उसे मारने की कोशिश करता है, पर मरमेड की स्पिरिचुअल एनर्जी उसके अंदर होती है। इसी वजह से जियान गवर्नर को दूर फेंक देता है। फिर जियान गवर्नर को उसके असली रूप में आने के लिए कहता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो गवर्नर नहीं बल्कि वही रेड डीमन था। हाँ, वो रेड डीमन बताता है कि मैंने मिंग से इस पूरे आइलैंड के बदले में खुद को आजाद करा लिया था, जिसके बाद गवर्नर को मारकर उसकी जगह भी ले ली थी ताकि मैं मरमेड के आंसुओं को हासिल कर सकूं, जिसकी वजह से मैं दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बन जाऊंगा और मुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा। इसके अलावा तुम्हारी वाइफ को भी मैंने ही मारा था। ये सुनकर जियान को रेड डीमन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में आकर रेड डीमन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रेड डीमन उसे डॉच कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो रेड डीमन जियान को मारने की कोशिश करता है, पर मरमेड की स्पिरिचुअल एनर्जी उसे बचा लेती है। फिर जियान अपनी वाइफ के बारे में सोचता है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मौका मिलते ही रेड डीमन के सीने में भाला घुसा देता है, जिससे वो रेड डीमन मारा जाता है। बेचारा जियान मरमेड की याद में खोया रहता है और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।